नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। महीने में एक बार अमावस्या की तिथि आती है। इसमें जो मौनी अमावस्या है इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है। ऐसा मानते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन कुछ भी उपाय करते हैं तो इसका फल आपके जीवन में निश्चित रूप से प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या को हम लोग पर्व और त्योहार के रूप में मनाते हैं। चूंकि इस दिन किया गया कोई भी उपाय विफल नहीं जाता है, इसमें सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। चाहे जीवन में संतान की प्राप्ति ना हो रहा हो या धन की प्राप्ति नहीं हो पाती हो, बिजनेस आपका अच्छा नहीं चल रहा हो या आपका स्वास्थ्य अच्छा ना हो, कोई भी समस्या जीवन का हो, मौनी अमावस्या के दिन आपको एक छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय से आपके जीवन की हर समस्या दूर हो सकती है। क्योंकि इस अमावस्या को बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायक माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि इस अमावस्या के दिन अगर आप कुछ खास उपाय करते हैं तो आपके सारे काम बनने लगते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे मौनी अमावस्या पर करें यह काम, बन जाएंगे सारे बिगड़े काम। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व है। माघ माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन मौन रहकर यमुना, गंगा या किसी भी पवित्र नदी में, जलाशय में अथवा घर में जल में तिल और गंगा जल डालकर स्नान करने से जीवन की तमाम तरह की समस्याएं खत्म हो जाती है, ऐसा शास्त्रों का मानना है। माघ मास की अमावस्या और पूर्णिमा दोनों ही तिथियां पर्व की तरह मनाई जाती है, लेकिन माघ मास के स्नान का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पर्व मौनी अमावस्या के दिन स्नान का दिन माना गया है। इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से बहुत ही ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्र का कहना है। मान्यता है कि माघ में पड़ने वाली मौनी अमावस्या के दिन पवित्र संगम तीर्थ में 33 कोटि देवताओं का निवास होता है। इसलिए माघ अमावस्या पर संगम में स्नान से अमृत स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या के दिन प्रातः गंगा नदी, पवित्र नदी या घर के जल में भी गंगा जल डालकर स्नान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है, गृह क्लेश से मुक्ति मिल जाती है और सभी तरह के संकटों एवं दुर्घटनाओं से रक्षा होती है। इसलिए आपको इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए। अगर पवित्र नदी आपके आसपास नहीं है तो घर में ही गंगा जल डाल करके स्नान अवश्य करना चाहिए। यह आपके लिए काफी पुण्यदायक साबित हो सकता है। माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन हिंदुओं की सबसे पवित्र नदी गंगा मैया का जल अमृत बन जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सतयुग में जो पुण्य तप से मिलता है, द्वापर युग में हरि भक्ति से, त्रेता युग में ज्ञान से, कलयुग में दान पुण्य से मिलता है, वही माघ मास में संगम स्नान से, वही मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने से हर युग में अनंत पुण्यदायी फल प्राप्त होता है। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन आप कुछ करें न करें, आपको किसी भी पवित्र नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए। यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। अमावस्या के दिन अगर आप कोई टोने टोटके करते हैं तो इसका भी फल आपको निश्चित रूप से प्राप्त होता है। खास करके मौनी अमावस्या के दिन अगर आप ये उपाय करें तो जीवन की तमाम तरह की समस्याएं खत्म हो सकती है। अमावस्या के दिन कई तरह के प्रयोग टोटके भी किए जाते हैं जिससे जीवन की विभिन्न समस्याओं का समाधान होता है। अमावस्या के दिन किस परेशानी के लिए क्या उपाय करना चाहिए, मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। आपके जीवन में जिस तरह की परेशानी है उस तरह की परेशानी से संबंधित आप उपाय अवश्य करें। मैं आपको हर उपाय बता रहा हूं। जो परेशानी आपके जीवन में है उस उपाय को मौनी अमावस्या के दिन करने से आपको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। सबसे पहली चीज है दरिद्रता को कैसे दूर करें और धन आगमन आपके जीवन में कैसे हो। कभी कभी जीवन में इतनी दरिद्रता होती है कि एक एक पैसे के लिए आप तरसते हैं, धन का आगमन नहीं होता है, कोशिश करते हैं फिर भी धन आपके जीवन में नहीं आता है। अगर ऐसी स्थिति आपके जीवन में है, दरिद्रता है, धन का आगमन नहीं हो रहा है, तो आप मौनी अमावस्या के दिन भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य दीजिए। इसका बहुत ज़्यादा फल की प्राप्ति आपको मिलेगा। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करने के बाद आप ठीक सूर्योदय के समय सूर्यदेव को ताजे जल से अर्घ दें। इससे दरिद्रता दूर होती है और धन का आगमन भी बढ़ता है। ये छोटी छोटी उपाय है लेकिन आपके जीवन को बदल सकता है।
दूसरी चीज है कि कभी कभी जीवन में बहुत तरह के संकट आते रहते हैं। संकट का समाधान आपको नहीं मिलता है, संकट का सामना हमेशा आपको करना ही करना पड़ता है। अगर जीवन में बहुत तरह के संकट है तो समस्त प्रकार के संकटों का नाश करने के लिए मौनी अमावस्या के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के समीप आपको गाय के घी का एक दीपक जलाना है और 108 या 27 परिक्रमा आप तुलसी का कर लीजिए। अगर आप 108 परिक्रमा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 27 परिक्रमा आपको तुलसी का कर लेना चाहिए। इससे जीवन में सात्विकता आने के साथ साथ ही समस्त प्रकार के संकटों का नाश हो जाता है। जीवन में संकट आपके आसपास भी नहीं आएगा। कभी कभी आपके जीवन में धन तो होता है लेकिन पर्याप्त मात्रा में धन नहीं होता है। धन इतना होना चाहिए कि आपको किसी चीज की कमी ना खलें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में धन का भंडार हो तो इसके लिए मौनी अमावस्या के दिन थोड़े से चावल को केसर से रंग करके दक्षिणामुखी शंख में डाल दीजिए। घी का दीपक जला करके कमल घट्टे की माला से महालक्ष्मी का एक मंत्र है ओम श्रीम, इसका आप 11 माला जाप कर लीजिए और देखिए किस तरह से लक्ष्मी कृपा आपके जीवन में प्राप्त होती है। ये मंत्र बहुत ही पावरफुल है, शक्तिशाली है और इसका जाप आपको कमलघट्टे की माला से करना है। कमलघट्टे की माला से 11 माला जाप करने में ज़्यादा वक्त आपको नहीं लगेगा। आपको अमावस्या के दिन रात के समय ये उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। जीवन में हर तरफ से धन की प्राप्ति आपको होगी। कभी कभी अमावस्या के दिन आपको चींटियों को शक्कर मिलाया हुआ आटा अवश्य खिलाना चाहिए। ये बहुत ही अचूक टोटका है। हर अमावस्या, चाहे मौनी अमावस्या हो या कोई अमावस्या हो, अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिलाया हुआ आटा खिलाएं, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं और पक्षियों के लिए दाना पानी का इंतजाम आपको अवश्य ही करना चाहिए। इससे जीवन में धन की कमी कभी नहीं रहती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की कमी ना हो तो इसके लिए हर अमावस्या को चींटी को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं और पक्षियों के लिए दाना पानी का व्यवस्था करें। आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी तथा पितरों के साथ साथ देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त होती रहेगी। जीवन में अगर आपका ग्रह जो आपका साथी है हर पल आपको गाइड करता है, ग्रह अगर आपका अच्छा नहीं होता है तो जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो दूषित ग्रह है उसकी शांति अवश्य कर लेना चाहिए और ये शांति मौनी अमावस्या के दिन बहुत आसानी से कर सकते हैं। अमावस्या के दिन राहु, केतु और शनि की शांति उपाय भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्रह अगर आपके कुंडली में अच्छे नहीं है तो जीवन में कई तरह के संकट आते रहते हैं। जो संकट आपको ज्ञात नहीं है, जिसके बारे में आपको पता नहीं है, ऐसे संकटों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप मौनी अमावस्या के दिन शनि मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों, अपंगों, अशक्तों और गरीबों को वस्त्र, भोजन दान अवश्य करें। इससे दूषित ग्रहों की शांति होती है और जीवन में कभी भी आपको संकट का सामना नहीं करना पड़ता है। कभी कभी जीवन में काल सर्प दोष की वजह से जीवन भर अनेक प्रकार की मानसिक, दैहिक एवं भौतिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और सफलता जीवन के अंतिम समय में प्राप्त हो पाती है। इंसान को जीवन भर घर, बाहर, काम काज, स्वास्थ्य, परिवार, विवाह, कामयाबी, नौकरी, व्यवसाय आदि की परेशानियों का सामना करना पड़ता है अगर आपके जीवन में कोई भी काल सर्प दोष है। इसके लिए आप अमावस्या के दिन चांदी के नाग नागिन की पूजा करें और सफेद पुष्पों के साथ इसे बहते जल में प्रभावित करने से काल सर्प दोष से आपको मुक्ति मिल जाती है और जीवन का संघर्ष भी कम हो जाता है। कभी कभी जीवन में धन होता है लेकिन मानसिक शांति नहीं होती है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है वे अमावस्या के दिन गाय को दही और चावल अवश्य खिलाएं। इससे मानसिक शांति प्राप्त होने के साथ साथ चंद्र से जुड़े हर दोष समाप्त हो जाते हैं। असीम मानसिक शांति आपको मिलती है। पितृदोष है तो किसी पवित्र नदी के किनारे योग पंडित से पितरों के निमित्त
तर्पण पिंडदान अवश्य करवाएं, आपके सारे पितृदोष शांत हो जाते हैं। ऐसे भी अमावस्या को पितरों का दिन कहा गया है। अगर पितृदोष की वजह से आपके जीवन में कठिनाई है, परेशानी है, जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो आप मौनी अमावस्या के दिन किसी भी पवित्र नदी के किनारे पंडितों की मदद से आप पिंडदान तर्पण अवश्य कराएं और देखिए जीवन में सफलता आपको निश्चित रूप से प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी अगर आपके ऊपर प्रसन्न ना हो तो जीवन में धन की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान कुबेर भी आपको धन नहीं दे पाते हैं। लेकिन अमावस्या का दिन ऐसा है जिस दिन माँ लक्ष्मी को बहुत आसानी से आप प्रसन्न कर सकते हैं। किस तरह से करना है आप बहुत ही बारीकी से समझ लीजिए, और ये उपाय अगर आप मौनी अमावस्या के दिन कर लिया तो माँ लक्ष्मी आपके ऊपर निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाएगी। अमावस्या के दिन शाम को घर के ईशान कोण में यानी कि उत्तर पूर्व के कोने में गाय के घी का दीपक जलाएं। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का प्रयोग करें। संभव हो तो दीपक में केसर की 1-2 पत्तियां भी डाल दें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में धन का आगमन बढ़ने लगता है। इसके साथ इस दिन भगवान विष्णु के मंदिर में झंडा लगाना चाहिए। इससे व्यक्ति को भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी कृपा भी अवश्य प्राप्त होती है। आप एक भी अमावस्या भगवान विष्णु के मंदिर में आप एक झंडा लगवाइए, आपके जीवन में धन की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। इसलिए धन लाभ के लिए अमावस्या के दिन पीली त्रिकोण आकृति का पताका झंडा भगवान विष्णु के मंदिर में ऊंचाई वाले स्थान पर अवश्य लगाएं ताकि वह हमेशा लहराते रहे, तो आपका भाग शीघ्र ही चमक उठेगा। लगातार अस्थायी लाभ हेतु यह ध्यान रहे कि झंडा वहां लगा रहना चाहिए। उससे आप समय समय पर स्वयं भी बदल सकते हैं या उसे बदलवा सकते हैं। इससे आपके जीवन में हमेशा धन की प्राप्ति होती रहती है। एक उपाय और जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर अमावस्या को किसी गहरे गड्ढे या कुएं में 1 चम्मच दूध आपको अवश्य डालना चाहिए। इससे कार्यों में जो बाधाएं आती है, जो कार्य में बाधा आते रहती है, वो बाधा आपके जीवन में नहीं आते हैं। आपके सारे कार्य बनते चले जाते हैं। अगर कुआं नहीं है तो आप कोई गड्ढा है, उस गड्ढे में भी दूध डाल सकते हैं। इससे भी आपका काम निश्चित रूप से बनता है। अमावस्या के दिन दान का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। अमावस्या के दिन अलग अलग चीज़ों का दान करके आप अपनी हर मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। ग्रह नक्षत्र की बाधा से मुक्ति पाने के लिए काले तिल का दान करना चाहिए। रोग और कर्ज से मुक्ति के लिए सोने का दान करना चाहिए। थोड़ा सा सोना भी दान करेंगे तो वो भी चलेगा। पारिवारिक जीवन की खुशहाली के लिए पात्र सहित घी का दान करना चाहिए। किसी भी प्रकार की बाधा से मुक्ति के लिए नमक का दान करें। जीवन में कोई भी बाधा हो, ज्ञात हो अज्ञात हो, कोई भी बाधा हो, इस दिन नमक का दान अवश्य करें। आपकी सारी बाधा दूर हो सकती है। वंश वृद्धि और संतान की उन्नति के लिए चांदी का दान कीजिए। चांदी का एक छोटा सिक्का भी दान कर सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इस दिन शनि भगवान पर तेल चढ़ाना चमत्कारिक रूप से फल देने वाला होता है। यदि आपके आसपास कोई शनि मंदिर है तो आप वहां जाइए और भगवान शनि को तेल अवश्य अर्पित कीजिए। यदि संभव हो सके तो आप काला तिल, काली उड़द और काले कपड़े का दान भी करें तथा शिव मंदिर में शिवलिंग पर काला तिल, दूध और जल चढ़ाने से भी सुख समृद्धि का वास होता है। ये उपाय भी आपको अवश्य करना चाहिए। कभी कभी जीवन में रोग लग जाती है और लाख कोशिश करते हैं, डॉक्टर से दिखाते हैं, फिर भी आपकी समस्या दूर नहीं होती है। डॉक्टर से दिखाना तो है ही, अगर डॉक्टर से दिखाने के बाद भी समस्या दूर नहीं हो रही है तो अमावस्या के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पवित्र होकर जो व्यक्ति रोगी है उसके कपड़े से धागा निकालकर, एक छोटी सी धागा निकालकर रुई के साथ मिलाकर उसकी बत्ती बनाएं। फिर एक मिट्टी का दीपक लेकर उसमें घी भरकर रुई और धागे की बत्ती लगाकर यह दीपक हनुमान जी के मंदिर में जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह उपाय करने से रोगी का तबीयत जल्द ही ठीक होने लगता है, सुधार होने लगता है। यह उपाय इसके बाद कम से कम आपको 7 मंगलवार और शनिवार को भी करना चाहिए। निश्चित रूप से जो रोगी व्यक्ति है उसमें सुधार अवश्य रूप से होता है। जो लोग बेरोजगार होते हैं उसको क्या करना चाहिए? कभी कभी बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है,
नौकरी ढूंढते हैं, मिल नहीं पाता है, कोशिश करते हैं फिर भी नौकरी नहीं मिलती है, रोजगार नहीं मिल पाता है। अगर ऐसी स्थिति आपके जीवन में है तो अमावस्या के दिन एक कागजी नींबू लेकर के शाम के समय उसके 4 टुकड़े कर लीजिए, किसी भी चौराहे पर चुपचाप चारों दिशाओं में फेंक दें। इस उपाय से जल्दी ही बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाती है। अगर आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं बनी रहती है, कोशिश कर रहे हैं, धन आता है फिर धन की कमी हो जाती है, यानी कि समय समय पर आर्थिक समस्याएं बनी ही रहती है, तो अमावस्या के दिन, मौनी अमावस्या के दिन रात्रि में 8 बादाम और 8 काजल की डिबियां काले कपड़े में बांधकर सिंदूर में रख दीजिए। इससे शीघ्र ही आर्थिक समस्याओं का समाधान होने लगता है, जीवन में तरक्की होने लगती है। अमावस्या के दिन क्रोध, हिंसा, अनैतिक कार्य, मांस मदिरा का सेवन या किसी भी स्त्री से शारीरिक संबंध, मैथुन कार्य नहीं करना चाहिए। अगर आप उपाय करते हैं तो इन चीज़ों से बचिए, तभी आपको फल की प्राप्ति होगी। कभी कभी लोग ये उपाय करते हैं लेकिन इसके साथ साथ क्रोध भी करते हैं, हिंसा करते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं। ये चीज़ करेंगे तो ये उपाय काम नहीं करेगा। उपाय करते हैं तो इन चीज़ों से बचिए, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। और हर अमावस्या के दिन आप ध्यान रखें, मांस मदिरा, क्रोध, हिंसा का सेवन न करें, किसी स्त्री से आप संबंध न बनाएं, तभी आपके लिए ये अच्छा रहेगा और अस्थायी रूप से आपको धन की प्राप्ति होती रहती है। काले कुत्ते का भी अमावस्या के दिन काफ़ी महत्व होता है। मौनी अमावस्या के दिन काले कुत्ते को सरसों के तेल लगाकर रोटी खिलाएं। इससे न केवल दुश्मन शांत होते हैं, वरन जो आकस्मिक विपदाएं होती है, जो आकस्मिक संकट जीवन में आती है, उससे भी रक्षा प्राप्त होती है। कोशिश करें कुत्ते में थोड़ा सा सरसों का तेल लगाएं, रोटी ले लीजिए और थोड़ा सा सरसों तेल लगा करके कुत्ते को खिला लीजिए, और कुत्ते अगर ये रोटी खा ले तो समझिए आपके जीवन की कई तरह की समस्याएं दूर हो जाती है। अगर आपका घर बहुत अच्छा है, देखने में अच्छा है, तो घर में नज़र लग जाती है। बिजनेस बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा चल रहा हो तो उसमें नज़र लग जाता है। बिजनेस में नज़र लग जाए तो आपका बिजनेस बंद हो जाता है। घर में नज़र लग जाए तो घर में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। तो अमावस्या के दिन अपने घर के दरवाजे के ऊपर काले घोड़े की नाल को स्थापित करें। इससे घर में या आपके बिजनेस में कभी भी नज़र नहीं लगता है। लेकिन ध्यान रखें, घर में अगर आप काले घोड़े की नाल लगाते हैं तो उसका मुंह ऊपर की तरफ खुला रखें, लेकिन दुकान या अपने ऑफिस के द्वार पर लगाना हो तो उसका मुख नीचे की तरफ खुला रखें। इससे नज़र नहीं लगती और घर में अस्थायी सुख समृद्धि का निवास होता है। बिजनेस भी हमेशा बना और चलते रहता है। जो लोग गरीबी से त्रस्त है, जीवन में गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है, संतान की प्राप्ति नहीं होती है, व्यवसाय शुरू होते ही ठप पड़ जाता है, उनके लिए मौनी अमावस्या का पर्व विशेष फल लेकर आता है। ऐसे में आपको, जो लोग गरीब है, पीड़ित है, उन लोगों को चांदी का छोटा सा पीपल बनाकर दान करने से सारे दुर्योग का विनाश हो जाएगा। आपके जीवन में जितने तरह के दुर्योग होते हैं, कुंडली में जो भी दुर्योग है उसका विनाश करना चाहते हैं, और जीवन में जो गरीबी है, जो संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, व्यवसाय ठप पड़ा हुआ है, उससे मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आप चांदी का एक छोटा सा पीपल बना लीजिए। पीपल का जो वृक्ष आता है, चांदी की से बनी पीपल का वृक्ष आपको बना करके किसी को दान कर दीजिए। किसी ब्राह्मण को दान करेंगे या किसी गरीब को दान कर दीजिए। इससे सारे दुर्योग आपके जीवन से नष्ट हो जाते हैं और आपको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो आज मैंने आपको बताई कि मौनी अमावस्या के दिन आपको क्या करना चाहिए, किस तरह के उपाय करना चाहिए, ताकि आपके जीवन की हर समस्या का समाधान आपको मिल जाए। मैंने आपको हर समस्या का उपाय बताया है। जो समस्या आपके जीवन में है उससे संबंधित उपाय आप अवश्य करें, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इन उपाय को करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।